ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एनआईए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में कार्रवाई की, एक प्रोपेगेंडा चलाया, एंटी मुस्लिम प्रो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चलाने के बाद में नफरत फैलाई। जितनी भी मोदी सरकार ने आज तक के एक्टिविटीज की है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, वो आरएसएस के दबाव में की जा रही हैं। आपने मोहन भागवत को दबाव बनाते हुए देखा था। कैन यू इमेजिन इनकी ऑडेसिटी और इनका पागलपन और इनकी जहालत। और जब मैं इनको बोलता हूं ये लोग मुझे गालियां देते हैं। अरे आप बात ही बिल्कुल जाहिलों वाली करते हैं, आप बात ही बिल्कुल अनपढ़ों वाली करते हैं, बेवकूफी वाली करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। और डिबेट काफी शानदार होने वाली है क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने 22 सितंबर को देश भर में गजवाए हिंद की सोच रखने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, एनआईए ने आज देश भर के 13 राज्यों में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर छापेमारी की और 106 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोस्तों, एनआईए के द्वारा पीएफआई पर यह आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से बहुत से लोगों को जलन भी हुई है। और यही जलन डिबेट में अतिकुर रहमान को हो रही है, जिसने पीएफआई जैसे संगठन पर कार्रवाई करने पर इस मुद्दे को हिंदुत्व से जोड़ दिया और इसे आरएसएस और मोदी की एक नई चाल बताई। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर ये डिबेट और डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम मेन डिबेट। तो अतिकुर रहमान जी, अजय आलोक जी ने एक बात कही कि पूरे देश को एनआईए के इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। सर, आप स्वागत करेंगे क्या पीएफआई पर जो ये कार्रवाई और छापेमारी की है एनआईए ने इसका? अतिकुर रहमान जी। मैं जरूर प्राची जी स्वागत करता। अगर 3-4 साल पहले एनआईए को हादिया केस में कामयाबी मिल गई होती, इसी एनआईए को और दूसरे मामलात के अंदर कामयाबी मिल गई होती। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एनआईए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में कार्रवाई की, एक प्रोपेगेंडा चलाया, एंटी मुस्लिम प्रो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चलाने के बाद में नफरत फैलाई और हाथ कुछ नहीं लगा। नहीं, मुझे अतिकुर रहमान जी ये समझ में नहीं आता कि जब मामला देश से जुड़ा हुआ है। सुनिए अतिकुर रहमान, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल अतिकुर रहमान जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन सर मुझे ना आपकी बात समझ में नहीं आ रही। और समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इसमें भी आपको प्रो हिंदुज्म एंटी मुस्लिम ढूंढ लेना, ये कहां तक जायज है? सर, ये देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। आपने देखा नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 18 तारीख को छापेमारी की थी एनआईए ने। कराटे सिखाने की आड़ में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी दंगा भड़काने की, हथियार बरामद किए हैं। आप कैसे कह देंगे कि ये कार्रवाई जायज नहीं है और किसी प्रकार का कोई एजेंडा चलाया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से? बहुत अच्छा सवाल है प्राची जी आपका, प्लीज जवाब पूरा होने दीजिए। आपने कहा कि पीएफआई के मेंबर्स को कराटे की ट्रेनिंग देते हुए पकड़ा गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कोई मुझे बताएगा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कराटे स्कूल्स और क्लासेस चलती हैं, क्या कराटे सिखाना? कराटे नहीं सर, आपने गलत सुन लिया। कराटे की आड़ में, आप पहले सवाल ठीक से सुनिए, कराटे की आड़ में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुझे तो नहीं लगता सर कि जहां कराटे सिखाए जाते हैं वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग कोई दे दे। अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कराटे सिखाने की आड़ में। अब अगर मैं कहूं कि लाठी सिखाने की आड़ में आरएसएस शाखाओं के अंदर, कहने से नहीं होता ना। अरे अतिकुर रहमान साहब, कहने से थोड़ी ना होता है, कहने से थोड़ी ना होता है। कोई भी जांच एजेंसी ऐसे ही तो नहीं चली जाती। अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे, अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे कि कहने से थोड़ी ना हो जाता है, पहले पूरा एक प्रोसीजर होता है सर, उसके बाद एनआईए छापेमारी करती है। खैर, मैं रिजवान साहब आपके पास आऊंगे। आप बातें सुन रहे थे, किस तरीके का आधार बता रहे थे अतिकुर रहमान साहब और कैसे कंपैरिजन कर रहे थे। और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया है कि ये तो प्रो हिंदुज्म का एजेंडा है जो अब एनआईए के थ्रू देश में किया जा रहा है। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। प्राची जी, आपको तो जवाब नहीं मिला। मैं चाह रहा था ये जवाब पब्लिक के सामने आ जाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ। मतलब मुझे समझ ही नहीं पा रहा इस बात को मैं काउंटर कैसे करूं। मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये बता रहे हैं, अरे आरएसएस की टीम ने छापेमारी की है, बजरंग दल की टीम ने छापेमारी की है, अरे भाई ईडी ने की है, एनआईए ने की है, अब उसकी छापेमारी को भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे। देखिए प्राची जी, आप लोग जो एक बहुत देश की जनता के साथ गलत करते हैं
कि आपने एक अतीकुर रहमान जैसे शख्स को, एक प्रोफेसर अतीकुर रहमान, एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक इंटेलेक्चुअल मुसलमान बना के बिठा दिया। अरे इससे अच्छा तो कोई सड़क से कोई बिल्कुल ही अनपढ़ मौलाना, कोई सड़क बिल्कुल रिक्शे वाला, ऑटो वाला, उसका भी इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे ज्यादा होगा। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में बता रहा हूं। आपने इनकी बातें सुनी प्राचीज, ये कह रहे हैं पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड ये शख्स बोल रहा है विच अमाउंट्स ए क्रिमिनलिटी, विच अमाउंट्स एन एफआईआर, दैट एजेंसी एनआईए की तरह की एजेंसी एंटी मुस्लिम प्रो हिंदू गवर्नमेंट के लिए एजेंडा चला रही है। ये सेंटेंस अपने आप में एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जिसके अगेंस्ट इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यानी ये शख्स आज एनआईए को कटघरे में खड़ा कर रहा है और पीएफआई को क्लीन चिट दे रहा है। कैन यू इमेजिन इनकी ऑडेसिटी और इनका पागलपन और इनकी जहालत। और जब मैं इनको बोलता हूं ये लोग मुझे गालियां देते हैं। अतीक भाई की बात से आगे एक बात बढ़ाना चाहूंगा, इस शर्त पर कि अतीक भाई रूठ के ना चले जाएं, वो रूठते बहुत हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक प्रोपोगेंडा है, पीएफआई के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा है, जब तक सबूत सामने ना हो, जब तक कन्विक्शन ना हो, हमें नहीं बोलना चाहिए। मान लिया, पर अभी इसी डिबेट में रूठने से पहले अतीकुर रहमान बोल के गए कि एनआईए और आरएसएस एंटी मुस्लिम हैं। तो अतीकुर रहमान साहब, ये जो आप कर रहे थे ये प्रोपोगेंडा था या आपके पास इसके कोई एविडेंसेस थे? इस सिर्फ पूछ रहा हूं, चाहे जवाब दें चाहे ना दें। बोलिए अतीकुर रहमान जी। जितनी भी मोदी सरकार ने आज तक के एक्टिविटीज की है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, वो आरएसएस के दबाव में की जा रही हैं। आरएसएस का चोला जो है, जब तक आपने फोन सुना था उतरता है, मोदी जी को दबाव देने के लिए मोहन भागवत का फोन आया था, आपने सुना था? माइनॉरिटीज एक्टिविटी आपने सुना था? आरएसएस का दबाव आपने देखा था? आपने मोहन भागवत को दबाव बनाते हुए देखा था? आप बड़े अभी सबूतों की बात कर रहे थे। आपके पास इस बात का सबूत है कि आरएसएस दबाव बनाती है? बहस होगी। अरे आप बात ही बिल्कुल जाहिलों वाली करते हैं, आप बात ही बिल्कुल अनपढ़ों वाली करते हैं, बेवकूफी वाली करते हैं। रिजवान आप खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके शो पे आप रिजवान अहमद जी, सर एक सेकंड, सर ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे पैनलिस्ट के सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से एनआईए के द्वारा जब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई तो अतीकुर रहमान जैसे सोच रखने वाले लोगों के बहुत ज्यादा चलन हुई है और पीएफआई के लिए इनका बहुत ज्यादा प्यार भी उमड़ रहा है। इसीलिए शायद जो संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, ऐसे संगठन को अतीकुर रहमान ने हिंदुत्व से जोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले भी 18 तारीख को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एनआईए ने छापेमारी की थी और अब एनआईए ने देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है और 106 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा सलाम और दिल्ली का पीएफआई अध्यक्ष भी गिरफ्तारी में शामिल है। दोस्तों ये कार्रवाई सुबह 1 बजे की गई और कार्रवाई के पीछे का रीजन ये बताया गया कि पीएफआई संगठन के द्वारा टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के आरोप है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो कार्रवाई हुई उसमें भी कराटे सिखाने के आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और दोस्तों पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को यह मालूम चला था कि पीएफआई कोई बड़े मंसूबे को अंजाम देने वाली है, इसीलिए पीएफआई पर कार्रवाई हुई। दोस्तों ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत से केस आए हैं जिसमें पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाई गई। और दोस्तों पीएफआई पर ऐसे भी आरोप है कि ये गजवाए हिंद जैसी मुस्लिम की विकृत मानसिकता को बढ़ावा देते थे और गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया करते थे। इसलिए दोस्तों आप सीधे सीधे ये बात भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने अब तक की गजवाए हिंद पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई की वजह से बहुत जगह मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा गया है। और अतीकुर रहमान जैसे लोग जो कि पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए टीवी पर आकर ये बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है और मोदी सरकार को आरएसएस चलाती है। दोस्तों इन लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अब पीएफआई की और भी ज्यादा पोल खुलने वाली है, इसीलिए इन्होंने इस मुद्दे को सीधा हिंदुत्व से
जोर दिया ताकि मुस्लिम्स को गुमराह कर सकें। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो को देख सकें। जय हिंद, राम राम।